हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? We hope that you guys are doing well. और आज हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ हमारी इस हफ्ते की कॉन्टेस्ट विनर आयशा मौजूद हैं. So Aisha, Thank you. so Aisha, tell us how you doing. I'm good. How are you? I'm good. I'm good. It's good to have you on our show. Thank you very much. It's good to be here. So what do you think about the show? हाँ, ये तो बताओ क्योंकि अब तो हमारे काफी एपिसोड ऑन एयर जा चुके हैं. Well, to be honest, I really love Aag TV, and the show that we're doing is great because I think it's good that you show what's happening around the world to places back home where we're originally from. I think that's good. Yeah. So Aisha, tell us a little bit about yourself. Well, I'm originally from Mumbai. Okay. Oh really? So people from India and specifically from Mumbai, they watch our channel? Yeah. A lot of people watch Aag TV. It's pretty popular. Oh really? Yeah. Oh, that's It's good. pretty popular. And I'm a filmmaker. Okay. Oh wow, So- filmmaker. You know, मुझे पिक्चर बनाना अच्छा लगता है. Oh, so you're from Bollywood? और क्या-क्या अच्छा लगता है आपको? बॉलीवुड के स्टार बैठा हो यार, हमें तो पता ही नहीं था. That's great. It's great. That's We're very honored to good, have you on our show. So tell us Thank you about so your much. tell us about your film experience. Like क्या किया है अब तक? मैंने बॉलीवुड में काम किया है थोड़ा बहुत. Oh, really? हाँ जी. अच्छा. एक साल काम किया. फरहान अख्तर के साथ उनके एक्टिंग फिल्म में. Oh. That's Oh, pretty so big. That is pretty big. Luck by Chance, is that the movie? नहीं ये फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है. अच्छा. इसका नाम है फकीर. Okay. Okay. But so by the way, inshallah हम सब दुआ करेंगे कि फिल्म बहुत जल्द रिलीज हो. और मैं भी उसके दुआ करती या हूँ. एंड वो फिल्म रिलीज हो तो उसके प्रोड्यूसर फकीर ना हो जाए. हाँ. That is what our जिसको कहते हैं pray as well. So Aisha, this is really exciting. You have been a part of Bollywood. So tell us, have you ever thought of acting? Not really, no, but I mean I could definitely try. Okay, so अगर तुम कभी एक्टिंग करना चाहोगी बॉलीवुड की किसी फिल्म में तो what kind of a film would you be interested in? मुझे रंग दे बसंती अच्छी लग रही है. Yeah, that was a फिर good चलते चलते जोगा अकबर Yeah. और वो नया फिल्म है ना द Delhi 6. Delhi 6, yeah. Right. वो भी बहुत अच्छा The है. most interesting thing is that all these movies, जिसका नाम आयशा ने लिया, they're all made by one filmmaker. So let's just go and meet up that person. तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले और मोह तू रंग दे बसंती यारा मोह तू रंग दे बसंती. हमारे साथ इस वक्त रॉनी स्क्रू वाला बैठे हैं जो कि इजीली इस वक्त बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं. तो बाय द वे दैट्स अभिषेक बच्चन. ये हम एडिट नहीं कर सकते क्योंकि अगेन इट्स अभिषेक बच्चन. Without the pond. अच्छा, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो. और ये हम आपसे बिल्कुल एक सखील उर्दू में नहीं करने वाले हैं इंटरव्यू. सो यू कैन बिल्कुल, इजीली yeah. स्पीक हिंदी एंड और इंग्लिश थोड़ा-थोड़ा, और yeah. थोड़ा. अच्छा, तो रॉन ये फिर से दैट्स अभिषेक बच्चन. राकेश और हम जब रंग दे बसंती रिलीज कर रहे थे राइट. तो बातचीत शुरुआत थी कि नेक्स्ट क्या करें. और पहली बार उसने मुझे दिल्ली 6 की कहानी वो टाइम पे शुरुआत के 3 साल पहले बताई थी. तो वहाँ से यहाँ तक आई थिंक द स्टोरी इज मैच्योर्ड. जो कास्टिंग हम लोग ने जो राकेश वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड टू डू विद द फिल्म, who he wanted to cast. And as I think Abhishek has already said, from the beginning उसकी जो कास्ट की जो इंटेंशन थी वही भी थी. तो आई थिंक दैट्स रियली बीन इट. एंड द स्टोरी जो स्क्रिप्ट में आप राकेश इज अ डायरेक्टर वेयर जो आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो ये लेवल पे स्क्रिप्ट होती है और जो डायरेक्टर takes it to another level. Yeah. That's what I think he did with Rang De Basanti. So when we read the script, Delhi script, I visualized it as a movie that he would be able to just bring alive in a very different manner. अच्छा, हम लोगों ने ये सुना है कि दिल्ली 6 पहले अभिषेक करने वाले थे, उसके बाद फिर कोई डेट प्रॉब्लम था या कुछ इस तरह की चीज, या उसके बाद फिर ऋतिक आ गए थे. इज दैट ट्रू? और नहीं, देखिए, फिर रणबीर आ गए थे, फिर इट वेंट बैक टू अभिषेक. मुझे पता था अभिषेक ने जवाब देना है इस बात का, बट स्टिल आई एम आस्किंग यू क्योंकि आप प्रोड्यूसर हैं. नहीं, देखिए, एक्चुअली till a movie is made and when it starts rolling, there's always work in progress. There's always different thoughts Yeah. from that point of view. But actually, जब मैंने बताया थे, I think from the very beginning, जब राकेश ने script बताई थी, I think it was very, very clear who he wanted. He wanted Abhishek, and we waited, and that's what we got in the film. Okay.
तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती जा रही हैं क्योंकि एक के बाद एक आप हर बॉल पे छक्के मार रहे हैं और क्या कहते हैं ये जोधा अकबर हो गई और उसके बाद रंग दे बसंती हो गई, वेलकम टू सज्जनपुर, डन 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 गोल, इतनी यूटीवी ने जितनी सक्सेसफुल फिल्में दी हैं तो आमिर so, क्या कहते हैं यार, ये पहली दफा वैसे ऐसा होगा कि पीछे से अभिषेक बच्चन किसी को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं और होस्ट बोल रहा है। It's wonderful. Actually, I think the main point is जो audience की जो taste है और जो audience receive करे film, I think that's really been the big reward. So I think it's our job to look at good scripts और उसकी वजह से back first time directors. अगले साल में actually जो 7 और 8 फिल्म में से 3 फिल्म वो first time directors. और जो छोटी फिल्म जो अभी पता है आमिर, वो डायरेक्टर पहले वाले थे, एक्टर फर्स्ट टाइम, कैमरामैन फर्स्ट टाइम, एवरीबॉडी. सो आई थिंक यस, ज़्यादा करके हम लोग ने पुश किया है अलग अलग स्क्रिप्ट, अलग अलग जानरा, बट आई थिंक द मेन थिंग इज द ऑडियंस इज रिसीव्ड इट, सो दैट्स द गुड न्यूज़. आई थिंक वेडनेसडे फॉर अस, व्हिच वाज अ वेरी डिफरेंट फिल्म आल्सो, and it's got a lot of critical acclaim last year. Again, very different film. आप देखेंगे तो नसीर और अनुपम जी कास्टिंग में, लेकिन जो परफॉर्मेंस लोग ने भी बताई थी, आई थिंक इट वाज वेरी गुड. कमिश्नर प्रकाश राठौड़. कौन बोल रहे हैं? मैंने शहर में 5 अलग अलग जगह पर बॉम्ब्स प्लांट किए हैं. अच्छा, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और बात करते हैं आपकी हाउ डिड यू स्टार्ट इट. 1981 में आपने केबल सर्विस स्टार्ट की थी. इज दैट हाउ इट ऑल? या आई थिंक आप 20 साल पहले जाएंगे तो फिर एक्चुअली हमारी जो मूवीज़ के साथ जो रिश्ते शुरू है इज़ 5 years old. सो उसके पहले जो 1981 हम लोग मीडिया में आए थे, केबल टीवी शुरुआत की. वहाँ खाली एक नेशनल चैनल थी, दूरदर्शन, राइट, और कोई चैनल नहीं थी, सैटेलाइट टीवी नहीं थी. तो मतलब जाके सब लोग को समझाने पड़े थे कि व्हाट इज़ केबल टीवी एक्चुअली, व्हाट इज़ द ऑप्शन, व्हाट इज़ द रिमोट ऑन अ टीवी सेट. सो दोज वर अर्ली डेज. या तो ये आपका अपना आइडिया था कि केबल शुड बी लॉन्च्ड, एंड क्योंकि उस वक्त सिर्फ लोग दूरदर्शन देखते थे और वो भी शायद 12 बजे रात को खत्म हो जाता था. ये एक्चुअली 10 बजे खत्म होते थे. सो आई थिंक द आइडिया वाज टू गिव इट मोर चॉइस, द व्यूअर मोर चॉइस, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज बीन. सो मे बी जो 1980 से शुरुआत हुई थी और अभी 208 में भी हम लोग यही सोचते हैं कि मूवीज़ के साथ भी व्यूअर्स को और चॉइस मिले. हैविंग सेड दैट, जो 2009 की जो लाइनअप है, आई थिंक वी आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैट. आई थिंक after Rang De Basanti, which actually was in many ways the start and the evolution of what we wanted to do in UTV as a brand from that point of view. So I think Rang De Basanti was the first step in that direction. जो अगले साल में जो आशुतोष के साथ जोधा अकबर थी, I think, but अनुराग बासु के साथ मेट्रो. So they're all been very very different films from that point of view. आप ये ज़हन में रखते हैं कि it should be different या? नहीं, I don't think it's the idea is not for it to be different. I think the idea is for it to have a really fabulous script और उसके साथ director का vision. ओके, वेरी गुड. अच्छा, ये हम सब लोग जानते हैं कि स्क्वायर मैगजीन ने आपको टॉप 75 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में नाम आपका है. हाउ डू यू फील अबाउट दैट? See, I think it's nice to just be overall recognized. I think the company is very, very senior, very exhilarating, and therefore it's a nice moment. But I think, ranking is what is a nice achievement sometimes, and then you move on. So that's fine. अच्छा, आप हॉलीवुड में भी अब फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं. द हैपनिंग, नेमसेक इज अगले 18 महीने में हम लोग ने 3 हॉलीवुड मूवीज की थी. एक नेमसेक, उसके बाद आई थिंक आई लव माय वाइफ, और ज़्यादा करके अभी नाइट श्यामलन की हैपनिंग. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? हाउ वाज लाइक you were Hindi film producers welcomed in Hollywood? Yeah, I don't think Hindi film producer की वजह से थी. I think from our point of view we wanted to look at the West, and I think जो namesake में मीरा थी और happening में M. Night Shyamalan, so I think there's a very strong India connection there. I think that's how it happened.